सिल्वर टाइगर किंग के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग फेंग जब अपने रूम पर बैठकर रेस्ट कर रहा होता है तो उसके पास सी वेंटांग आता है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत होती है तो सी वेंटांग वांग फेंग को बताता है कि मैंने एक लड़के सिल्वर टाइगर किंग को देखा जो कि बहुत पावरफुल था। अब उसकी बात सुनकर वांग फेंग अपने मन में सोचता है कि कहीं शायद वेंटांग ने उसे पहचान तो नहीं लिया। यहाँ सी वेंटांग काफी बुद्धिमान होता है जो कि आसानी से किसी का भी दिमाग पढ़ लेता है, इसलिए वांग फेंग और भी ज्यादा टेंशन में पड़ जाता है। वांग फेंग अब सी वेंटांग से पूछता है कि वो लड़का कौन था। इस पर वह बताता है कि वो शायद सॉन्ग फैमिली वालों को दुश्मन है। वह वांग फेंग को बताता है कि आज मैदान में सिल्वर टाइगर किंग ने सॉन्ग भाइयों को बहुत बुरी तरह पीटा। सी वेंटांग वांग फेंग को बताता है कि वो लड़का बहुत मिस्टीरियस था जिसने अपने चेहरे पर मास्क पहना था। वह बताता है कि वह उन दोनों को पीटने के बाद तुरंत मैदान से भाग गया। वह कहता है कि मैंने उसका पीछा किया लेकिन मैं उसको नहीं पा सका। सी वेंटांग कहता है कि मुझे लगता है कि सिल्वर टाइगर किंग एक टीचर है इसीलिए वह इतना पावरफुल है। वांग फेंग उससे पूछता है कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो सॉन्ग फैमिली वालों को दुश्मन है। इस पर वेंटांग बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो सॉन्ग चुआंग सिंह से अपना बदला लेना चाहता था। वह कहता है कि अब तो सिल्वर टाइगर किंग को भी सावधान रहना होगा क्योंकि सॉन्ग हेलिंग अपने दोनों बेटों की मार खाने की खबर सुनकर उसके पीछे पड़ गया है। सी वेंटांग बताता है कि सॉन्ग हेलिंग ने अब सिल्वर टाइगर किंग को पकड़ने के लिए इनाम रख दिया है। वह कहता है कि साथ साथ वह सिल्वर टाइगर किंग को पकड़वाने वाले को एक जादुई पिल्स देगा। वह बताता है कि इस इनाम को पाने के लिए अब सारे शहर के लोग सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढने लगे हैं। सी वेंटांग वांग फेंग से कहता है कि मैं तो बहुत चिंता में हूँ कि अगर वो लोग सिल्वर टाइगर किंग को पा गए तो उसके साथ क्या करेंगे। यह सुनकर वांग फेंग उससे पूछता है कि तुम सिल्वर टाइगर किंग की तारीफ क्यों कर रहे हो। इस पर सी वेंटांग उसे बताता है कि तुम अगर पूरे जिन एकेडमी में किसी से भी उन सॉन्ग भाइयों के बारे में पूछोगे तो वो सारे लोग उसे गालियां देंगे। वह कहता है क्योंकि वो दोनों भाई बहुत घमंडी और निर्दयी हैं। वह बताता है कि वो दोनों अपने आप को किसी दूसरे से पीछे होते हुए नहीं देख सकते। सी वेंटांग अब अपनी जगह से उठता है और कहता है कि अब मैं सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढने जा रहा हूँ। अब इधर वांग फेंग जब रूम की सफाई कर रहा होता है तो उसे याद आता है कि उसे तो लुई सिमी की फाइट देखने जाना था। तभी लुई सिमी खुद इसके पास आती है और कहती है कि आज मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। वह बताती है कि मैं अपनी फाइट हार गई। इस पर वांग फेंग कहता है कि तुम्हें अपने कल्टीवेशन को और मजबूत करना होगा ताकि तुम्हें आसानी से कोई न हरा सके। लुई सिमी कहती है कि मुझे फाइट के 3 टेक्निक सीखने हैं। वह वांग फेंग से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर प्रैक्टिस करने चलोगे। इस पर वांग फेंग कहता है कि तुम्हें पहले थोड़ा आराम कर लेना चाहिए क्योंकि तुम इस समय बहुत थक चुकी हो। वह कहता है कि अगर तुम प्रैक्टिस के लिए चलना चाहती हो तो तुम्हें उससे पहले अपने टीचर से परमिशन लेना होगा। यह सुनकर लुई सिमी तुरंत अपने टीचर के पास प्रैक्टिस परमिशन के लिए जाती है। अब उसे जब परमिशन मिल जाती है तो वह वांग फेंग को लेकर बाहर की ओर जाने लगती है जहां अब वांग फेंग लुई सुमी को सारे टेक्निक सिखाने जा रहा होता है। अब प्रैक्टिस खत्म करके वांग फेंग जब मैदान से बाहर आता है तो एक आदमी उसे रोकता है और कहता है कि मेरा नाम सान बाओ है। वह अब वांग फेंग को अपने साथ सॉन्ग फैमिली हाउस में चलने को कहता है। तभी वांग फेंग के पीछे 2 लोग और आ जाते हैं। सोन बाओ अब वांग फेंग को चुपचाप अपने साथ चलने को कहता है। वो लोग अब वांग फेंग को लेकर अपने साथ जाने लगते हैं जिसे सी वेंटांग दूर से देख लेता है। वह कहता है कि सॉन्ग फैमिली वालों ने सिल्वर टाइगर किंग से मार खाया है इसलिए वो लोग वांग फेंग को परेशान कर रहे हैं। यह कहकर वह जल्दी से लुई सुमी और उसकी बहन के पास जाता है और बताता है कि सॉन्ग फैमिली के कुछ लोग वांग फेंग को लेकर कहीं जा रहे हैं। इस पर लुई सुमी की बहन जो एक टीचर होती है वह कहती है कि हमारे एकेडमी में कोई बाहरी कैसे आ सकता है। यह कहकर वह जल्दी से वांग फेंग के पास जाने लगती है और तुरंत उन लोगों के सामने आ जाती है। लुई सुमी की बहन अब सॉन बाओ से पूछती है कि तुम वांग फेंग को लेकर कहाँ जा रहे हो। इस पर वह बताता है कि मैं तो बस वांग फेंग से सिल्वर टाइगर किंग के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहता था लेकिन टीचर लू के रोकने पर वह अब वांग फेंग को नहीं ले जाता। लेकिन जाने से पहले सॉन बाओ वांग फेंग से कहता है कि अगर तुम अपने भाई के कातिल को जानना चाहते हो तो आज रात सिल्वर टाइगर किंग को लेकर सॉन्ग फैमिली में आ जाना। यह कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वांग फेंग सोचता है कि आज रात आखिर मेरे भाई के कातिल का पता चल जाएगा। वांग फेंग अब रात होने तक अपने भाई की कब्र पर बैठा होता है। अब जैसे ही रात होती है तो वो सिल्वर टाइगर किंग बनकर तेजी से सॉन्ग फैमिली की ओर जाने लगता है। वह तेजी से दौड़कर सॉन्ग हाउस तक पहुँच जाता है जहाँ एक आदमी सभी को बताता है कि सिल्वर टाइगर किंग आ चुका है। वांग फेंग अब वहाँ पहुँचता है तो सॉन्ग हेलिंग अपने दोनों बेटों और सान बाओ के साथ होता है। तभी कई सारे सैनिक वांग फेंग को चारों ओर से घेर लेते हैं। सॉन्ग हेलिंग अब सिल्वर टाइगर किंग से पूछता है कि क्या तुम वांग फेंग को जानते हो। इस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि लगता है कि तुम वांग फेंग से अपने बेटे का बदला लेना चाहते हो। इस प्रकार एपिसोड 3 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 4 की शुरुआत होती है तो सॉन्ग चुआंग सिंह कहता है कि आज तुम यहाँ मरने आए हो। यह कहकर वह सिल्वर टाइगर किंग की ओर जाने लगता है। इस पर सान बाओ कहता है कि राजकुमार आपको मेरे होते हुए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सॉन्ग चुआंग सिंह सोन बाओ से कहता है कि आज ही जिंदा नहीं बचना चाहिए। यह सुनकर सोन बाओ वांग फेंग की ओर बढ़ने लगता है। वह अब अपनी पावर निकालकर सिल्वर टाइगर किंग को मारने जाता है कि तभी वह भी अपनी ब्लू दाओ मार्शल सोल बाहर निकाल लेता है जिसे देखकर सोन बाओ तुरंत डर कर पीछे हट जाता है। वह अब उससे पूछता है कि तुम्हारे पास इतनी कम उम्र में कैसे इतनी पावर आ सकती है। वह अब डरते हुए कहता है
है कि तुम एक स्टूडेंट नहीं हो सकते। वह कहता है कि पूरे जिन एकेडमी में टीचर लू ही एक ऐसी लड़की है जिसके पास इतनी कम उम्र में ब्लू दाओ मार्शल सोल है। सॉन बाओ अब उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आते हो। अब सिल्वर टाइगर किंग के बारे में इतना सब कुछ जानने पर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सॉन्ग हेलिंग अब अपने स्थान से उठता है और कहता है कि इस ह्यूमन रेस में अगर कोई स्टूडेंट इतनी कम उम्र में ये टेक्निक सीख जाता है तो वह बहुत टैलेंटेड माना जाता है। वह बताता है कि पिछले साल टीचर लू एक ऐसी लड़की थी जिसने 19 साल की उम्र में ब्लू दाओ मार्शल सोल सीख लिया था, जो कि बहुत जल्द एक टीचर बन गई। वह बताता है कि भविष्य में चलकर वह जिन एकेडमी की डीन बन जाएगी। अब सॉन्ग हेलिंग सिल्वर टाइगर किंग को ये सब बता ही रहा होता है कि वो तुरंत अपनी पावर निकालकर उसे मारने के लिए जाता है। अब यह देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी उस पर अटैक कर देता है। इस प्रकार उन दोनों में एक तगड़ी फाइट होने लगती है। अब सॉन्ग हेलिंग को जब लगता है कि वो सिल्वर टाइगर किंग को नहीं हरा सकता तो वह उससे फाइट करना बंद कर देता है। अब इसके बाद सिल्वर टाइगर किंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते समय वह सॉन्ग हेलिंग से पूछता है कि शायद तुम वांग फेंग को कुछ बताने वाले थे। इस पर सॉन्ग हेलिंग बताता है कि वांग फेंग का भाई जिस दिन मरा था उसी दिन मैंने झैंग यूसिंग को उसके रूम से निकलते हुए देखा था। सिल्वर टाइगर किंग अब सॉन्ग हेलिंग को धन्यवाद बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। अब उसके जाने के बाद सॉन्ग फेई अपने पिता से पूछता है कि आपने उसे जिंदा कैसे जाने दिया। इस पर उसके पिता कहते हैं कि अगर मैं उससे लगातार फाइट करता रहता तो मैं उससे हार जाता। वह अब अपने बेटे को बताता है कि अगर तुम्हें उससे बदला लेना है तो तुम्हें उससे पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। सॉन्ग हेलिंग बताता है कि सिल्वर टाइगर किंग की पावर बहुत स्ट्रांग है। वह कहता है कि अगर हमें उसे हराना है तो मुझे उसके जैसी टेक्निक सीखनी होगी। वह अपने बेटे को बताता है कि मैं अब पर्पल सेंची टेक्निक सीखने जा रहा हूँ। वह स्वांग फेई से कहता है कि जब तक मैं वापस न आ जाऊँ तब तक तुम इस फैमिली की देख रेख करना। इधर वांग फिंग तेजी से झैंग यूसिंग के पास जाने लगता है। वह सोचता है कि मैं जानता हूँ कि झैंग यूसिंग और उसका भाई दोनों जू आयर के लवर थे। वह सोचता है कि शायद इन्हीं दोनों भाइयों ने मेरे भाई को मारा होगा। वह अब जल्दी से दौड़ते हुए अपने रूम पर पहुँच जाता है। तभी वहाँ एक स्टूडेंट आकर सभी को बताता है कि एकेडमी की 5वीं मंजिल पर किसी की लाश मिली है। अब कई लड़के कहते हैं कि वो शायद झैंग यूसिंग होगा। अब वांग फेंग सोचता है कि मैं तो झैंग यूसिंग को कातिल समझ रहा था, लेकिन उसे तो खुद किसी ने मार दिया। वह सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि स्वांग फैमिली वालों ने इसे मारा होगा। इधर झैंग यूसिंग का भाई उसके मरने पर बहुत दुखी होता है और बताता है कि मैंने एकेडमी के पीछे एक भेड़ियों को देखा था जो कि किसी इंसान जैसा लग रहा था। वह बताता है कि मुझे लगता है कि ये काम वुल्फ रेस के लोगों ने किया है। अब हम झैंग यूसिंग की लाश को देखते हैं जिसके शरीर पर किसी भेड़िए की बाइट करने का निशान होता है। उसे देखकर टीचर लू कहती है कि ये काम वुल्फ रेस वालों का हो सकता है। वह बताती है कि झैंग यूसिंग को लेकर 43 लोग मारे जा चुके हैं। अब यह सुनकर वांग फेंग सोचता है कि शायद ये काम वुल्फ रेस वालों के अलावा किसी और का भी हो सकता है। अब वांग फेंग जब एकेडमी के बाहर खड़ा होता है तो उसके पास टीचर लू आती है और बताती है कि मैंने इस घटना के बारे में मिस्टर डीन को बता दिया है। वांग फेंग अब टीचर लू से पूछता है कि क्या तुम मेरे भाई की मौत की वजह जानती हो। इस पर टीचर लू से बताती है कि एकेडमी के बड़े लोग लगातार उसकी जाँच कर रहे हैं। अब वांग फेंग सोचता है कि शायद एकेडमी के बड़े लोग जरूर मेरे भाई के बारे में कुछ जानते होंगे। वह सोचता है कि अभी तक किसी ने मेरे भाई की मौत की जिम्मेदारी नहीं ली है, तो इसलिए शायद कातिल इन्हीं बड़े लोगों में से कोई होगा। लेकिन साथ साथ वांग फेंग यह भी सोच रहा होता है कि आखिर उन भेड़ियों और मेरे भाई की मौत के बीच कैसा कनेक्शन हो सकता है। टीचर लू अब वांग फेंग को अपने रूम पर जाकर रेस्ट करने को कहती हैं और कहती हैं कि तुम अकेले बाहर कहीं मत जाना। इस प्रकार एपिसोड 4 यहीं पर समाप्त हो जाता है।